Okay, so good evening. Let me introduce you the chapter which we are doing, that is the world of living of science. साइंस का वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर है. इसमें बेसिकली वी विल स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, है ना. वी विल बी डूइंग अबाउट लिविंग थिंग्स. ठीक है, आप बताओ लिविंग थिंग्स क्या होती हैं. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. Yeah. ओके, दैट्स वेरी ग्रेट. हाँ, तो बताओ भैया लिविंग थिंग्स क्या होती हैं. Living things are that they can breathe. अब आप लिविंग हो या आप डेड हो, मैं कैसे बोलूं. कोई Living क्राइटेरिया है होती है क्योंकि लिविंग थिंग्स की. आपने बिल्कुल एक चीज सही बोली, लिविंग थिंग्स ब्रीथ. और क्या करते हैं लिविंग थिंग्स जो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते. they can't move. ओके, तो लिविंग थिंग्स मूव करती हैं. Yes. तो क्या एक आम का पेड़ मूव करता है. नहीं. करता है, आम का पेड़ भी मूव. कैसे करता है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है. By the growth of the plant. ग्रोथ, वेरी गुड. दैट्स ऑल्सो अ मूवमेंट, क्योंकि पहले एक पेड़ इतना सा था, वो बड़ा हुआ तो उसने कुछ तो मूव किया ना. ओके, दैट्स ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल. बट हम एक मॉलिक्यूलर मूवमेंट की भी बात करेंगे अभी आगे. और कुछ दो चीजें और बताओ. अभी आपने एक चीज खुद ही बताई, दे ग्रो. आपने लीड लगा रखी है, वो ऐसा तो नहीं है अभी इतनी सी है, 1 साल बाद इतनी बड़ी हो जाएगी. No. नहीं होगी ना. ओके, एनीथिंग एल्स यू नो अबाउट. मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा लिविंग थिंग्स के बारे में, दैट दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, तो लेट मी क्लियर दिस एंड एक मिनट. ओके, सो यू नोट हेडिंग, जैसे मैं आपको बता रहा हूं. आप एक हेडिंग नोट करेंगे, दैट इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग. एंड इसमें यू हैव अ क्वेश्चन. You have a question that how to identify living things. ये एक क्वेश्चन है आपके लिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई लिविंग थिंग्स. मैं कैसे बताऊं कि एंजल लिविंग है कि एंजल डेड है एंजल. कैन आई टेल यू आर लिविंग और यू आर डेड. बताओ, यू आर लिविंग और यू आर डेड. Living. अच्छा, मुझे लगा आप बोलो आई एम डेड. नहीं, डेड नहीं हो, जिंदा हो पक्का. हाँ. चलो, अच्छी बात है. देखो, आंसर हम इसका ऐसे करेंगे. हम ऐसे करेंगे, living things breathe, grow, comma, they are made up of cells, while non-living things do not grow, comma, do not move, also they are made up of atoms, not आरबी cells. मम्मी का फोन लेके आ, भाग के जा. ठीक है, आरबी मेरी क्लास है, जल्दी जा. इज इट फाइन बेटा. अनम्यूट करके बता दो.
ओके, सो आप अनम्यूट नहीं कर रहे, क्या बात, कोई बात? ओके, तो Nothing. आपने ये भैया, आंसर नोट कर लिया? I'm I'm joining from another phone. ओके, बैटरी प्रॉब्लम? Yes. ओके ओके, मैंने भी पहले क्लास से पहले लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लिया था। ओके, जॉइन, आई एम वेटिंग फॉर यू। Okay, so everything set, ready? Ready. Okay, बेटे, very good. Have you noted this? हाँ, बेशक अनम्यूट रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Just wait for 1 minute only. ओके जी, ओके ओके। अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में अच्छे से नोट करना, मैं ज्यादा चीजें नहीं लिखवाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करवाऊंगा और सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं जो भी कुछ ऐसी चीज बोलता हूँ मैं नोट डाउन करने के लिए नहीं बोलता आपको। वैसे तो मैं नोट डाउन हर चीज करा देता हूँ जो रिक्वायरमेंट की होती है, बट स्टिल अगर मैं नहीं बोलता तो इट्स योर ड्यूटी कि कोई चीज आपको लगे कि हाँ ये मेरे काम की है, तो आप खुद से इसको स्क्रिबल डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग वॉज आवर हेडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो लिख ही ली होगी अभी तक, आई एम श्योर फॉर इट। सब कुछ इरेज हो गया बाय मिस्टेक, बट सब कुछ वापस भी आ गया। Done. ओके जी, तो यहाँ पे हमने ना कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि लिविंग, नॉन लिविंग, एटम्स एंड सेल्स। हमें एटम्स का थोड़ा सा पहले से पता है, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था ना, वेरी बेसिक्स ऑफ एटम्स, Yes. न्यूक्लियस वगैरह एंड ऑल दैट, हमने वो पता है। और हमें एटम्स नहीं भी पता हो, यहाँ पे नॉन लिविंग और लिविंग की डेफिनेशन में हम एटम्स यूज नहीं करते, बट स्टिल यू आर इन 6th क्लास, यू आर डूइंग सेल्स, तो आपको एटम्स भी पता होना चाहिए, और हमें पता भी है एटम्स, तो एटम डन। लिविंग थिंग्स Yes. ऑल्सो डन, पता है लिविंग थिंग्स, Yes. नॉन लिविंग थिंग्स। Yeah. अब सेल्स नहीं पता क्या होते हैं ना, No. जैसे नॉन लिविंग Some थिंग्स about में एटम्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में एटम्स atom. होते हैं, लिविंग थिंग्स में सेल्स होते हैं। देखो Yes. सेल में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताऊंगा, आप लिख लेना अपनी नोटबुक में, साथ के साथ स्क्रिबल कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज अ एनिमल सेल। एनिमल सेल के बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूँ। एनिमल सेल्स आर बेसिकली इरेगुलरली शेप्ड, उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, हम ऑलमोस्ट एक सर्कल सा बनाते हैं जिसके अंदर से हम थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ सा बना देते हैं उसे। ठीक है, उसके बीच में एक इस टाइप का सर्कल होता है, ये एकदम डार्क फील्ड होता है, एकदम डार्क फील्ड। वेट, लेट मी डू वन थिंग। एक इस टाइप का डार्क फील्ड सर्कल होता है इसके बीच में, फिर कई ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स भी होते हैं। ठीक है जी, थोड़े से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या चल रहा है, ये चल क्या रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही होगी थोड़ी बहुत, मैं समझ सकता हूँ। स्टार्टिंग में जब हम सेल पढ़ते थे हमें भी ऐसा ही लगता था, कोई दिक्कत नहीं है।
आप ये पेन से बनाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, पेंसिल से बनाना, ठीक है बच्चे। किससे बना रहे थे अभी, पेन से या पेंसिल से? पेंसिल से बना रहे थे ना, ओके ग्रेट। इसके साथ आप कुछ ऐसी सी चीजें बना लो। अभी आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी, ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट स्टिल आप ड्रॉ कर लोगे, मेरे को कॉपी कर लोगे मैं क्या कर रहा हूँ। सेल इज अ टॉपिक विच वी स्टडी इन क्लास 8th, बट इंट्रोडक्शन हम 6th में ही कर लेते हैं सेल्स का। मतलब कि बेसिक्स हम अभी 6th में ही कर लेंगे, बट वैसे प्रॉपरली सेल को पढ़ेंगे हम 8th में जाके। यहाँ पे हम सेल और सेल थ्योरी पढ़ रहे होंगे। एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी फीलिंग आ रही है आपको? एक बार माइक ऑन करेंगे। थोड़ी आ रही है कॉम्प्लिकेटेड सी फीलिंग? यस। आ रही है ना, आनी चाहिए कॉम्प्लिकेटेड सी फीलिंग एक। ठीक है, बढ़िया से, मतलब कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग आ रही है से अच्छे से ड्रॉ करना। एक साइड पे हम इसके थोड़े थोड़े से के ऊपर हम डॉट्स बना लेंगे। मैं नेट से कोई फोटो आपको ना भेजूंगा ग्रुप पे, जरूर चेक करना आप उसे। इस पे हल्के हल्के से, ये ना डॉट्स नहीं मेरे से बने, इस पे डॉट्स बना लेना एक पे थोड़े थोड़े से इस पे, और बाकी इस पूरे पे ऐसे 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 हल्के हल्के से डॉट्स बना लेंगे हम। ये अच्छे से बनाना डायग्राम, और उसके बाद ये डायग्राम खुद से बनाना 2 से 3 बारी, ठीक है। ये अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये अभी क्या चल रहा है बोलोगे, क्या पागलपंती चल रही है ये, मैं आपके दिमाग में यही चल रहा होगा मुझे पता है। 6th में मैं भी था, मेरे साथ भी यही होता था। शुरू में, इवन 8th में भी कई बार ऐसा होता है, ये क्या हो रहा है रे। समझ नहीं आती चीजें अच्छे से अभी, है ना? नहीं आ रही ना समझ में? माइक ऑन ही रख लो भैया, ऑफ क्यों कर रहे हो बार बारी? कोई बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी? यस। अच्छा, तो फिर ऑन भी करते रहा करो साथ के साथ, ठीक है। अभी तो हम 1 on 1 है, अच्छे से पता हो, है ना? ओके। ओके। ये मैंने सारे में एक रफ सा बना दिया, इसमें ना डॉट डॉट से डाल दिए, क्या डाल दिए? डॉट। इस टाइप से डॉट्स डाल दिए। तो पूरे में डाल दिया हमने ये छोटे 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 छोटे, ठीक है। फिर एक चीज और बना लेंगे, ऐसा सा सिलेंडर सा बनाएंगे, और फिर उसके अंदर यू लाइनें बना लेंगे। ठीक है, ये 2 बना लेना, 2 या 3 जितना दिल करे आपका। और मेरी एक प्लीज रिक्वेस्ट है, इसके बाद नेट से नहीं देखोगे सेल को बिल्कुल भी, ठीक है। हम चीजों को गूगल करने लग जाते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियोस देखने लग जाते हैं चीजों के बारे में जो हमें क्लास में समझ नहीं आती अच्छे से, पर वो सेल के केस में नहीं करना हमें, ठीक है। फाइन। मैं कुछ एरोज बना रहा हूँ ब्लैक पेन से। एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, ये जो एरोज हैं ये ब्लैक से बनाऊंगा ताकि पता लगे मैं क्या कहाँ पे क्या ऐसे यहाँ पे लिखूंगा फिर उन्हें, ठीक है। उनके बारे में लिखूंगा, उनके मैं आपको सिर्फ अभी नाम दूंगा और कुछ नहीं दूंगा। अभी कुछ भी समझ ही नहीं आएगा मैं कुछ दूंगा अभी तो, सिर्फ नेम्स दूंगा, और वो नेम्स आपको बस याद रखने। याद भी क्या रखने, एक बारी के लिए देख लेके अपनी कॉपी में लिख लेना बस, और कुछ मत करना, ठीक है।
चलो देखो, अब ये जो बीच में सबसे बड़े वाला गोला है ना, ये जो सबसे बड़े वाला गोला है, ये पीके का गोला नहीं है ना, ये हमारा गोला है, ठीक है, ये सेल का है। इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस। जैसे एटम में एक न्यूक्लियस होती है, वो नॉन लिविंग होती है, ये लिविंग न्यूक्लियस है, जिंदा न्यूक्लियस है ये, ठीक है। इसे बोलते हैं, स्पेलिंग अच्छे से नोट कर लेना, इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब बोलोगे अरे माइटोकॉन्ड्रिया ये कैसा नाम हुआ, अजीब सा लग रहा है ना ऐसे। बस स्पेलिंग नोट करते जाना। डायग्राम बन गया आपका कि नहीं, पहले मुझे बताओ। बन गया भैया। बन गया, ठीक है। सुंदर सा बना या खराब सा बना? ठीक ठीक सा बना। कोई नहीं, इसे आप एक दो बारी प्रैक्टिस करोगे, बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू भी इसे देखोगे, ऐसा सा डायग्राम बनाने की थोड़ी बहुत कोशिश करोगे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ईआर। ईआर की एक फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। सेल में होता है इसलिए मैंने लिखवा दिया बस ईआर। इस लिक्विड को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। कितना नोट कर लिया? माइक तो ऑन कर ले। यस भैया। सारा नोट कर लिया? ठीक है जी, स्पीड तो आपकी काफी बढ़िया है। देखो जी, अब मैं 1 मिनट पहले इससे उड़ा देता हूँ चीजों को, सिर्फ सेल को रखते हैं। देखो जी, अब सुनो एक चीज, ये ना सेल है एक, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होती है जो इस सेल का राजा होता है। सेल का राजा होता है न्यूक्लियस। वो इस न्यूक्लियस जो है वो सारे सेल को चलाता है। जैसे हमारा दिमाग सारा काम करता है, सेल में सारा न्यूक्लियस काम करता है। सेल का जो भी काम होता है वो सब न्यूक्लियस देखता है। न्यूक्लियस देखता है, ओए तू ये कर, ओए तू वो कर, ठीक है, ये सारा काम न्यूक्लियस का होता है भाई। फिर एक ईआर होता है। ईआर पता है क्या होता है? जैसे राजा का एक मंत्री होता है ना, उसकी हेल्प करने के लिए, ऐसी न्यूक्लियस को हेल्प करने के लिए ईआर भाई साहब होते हैं। होते हैं, क्यों होते हैं वो हमें नहीं पता, बस होते हैं। होते हैं तो हमें पता, हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये भी कुछ होता है। फिर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हमें क्लास लेने के लिए नेट चाहिए, नेट के बिना ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, बिजली के बिना लाइट नहीं जलती, तो हर चीज के लिए हमें पावर चाहिए ना, पावर, एनर्जी। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब है, ये यहाँ के पावर हाउस हैं। ये बिजली की सप्लाई, एनर्जी की सप्लाई ये करते हैं। राजा के दरबार में अंधेरा ना हो जाए, कहीं लाइट वाइट चाहिए होती है ना, तो वो सारा काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब क्या करते हैं? लाइट देते हैं राजा के दरबार में, एनर्जी देते हैं, ठीक है। इसकी एनर्जी की बदौलत ये न्यूक्लियस कुछ काम कर पाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी देने से मना कर दिया तो फिर लाइट चली जाएगी, लाइट चली गई तो फिर हम कोई काम कर पाते हैं बिना लाइट के? नो। तो इक्के दुक्के काम कर लेते हैं, छोटे मोटे, थोड़े बहुत वो करेंगे, उसके बाद हम भी बोर हो जाते हैं, ऐसे न्यूक्लियस भी बोर हो जाएगी काम करके, वो बोलेगी छोड़ो हम काम नहीं कर रहे, दरबार बंद, ये हो जाएगा। ये ना एक साइटोप्लाज्म ना एक लिक्विड होता है, बड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा, बड़ा गाढ़ा सा लिक्विड होता है, जेली, जैसे जेली नहीं होती हमारी, उस जेली टाइप का होता है। इस जेली के अंदर सब बैठे होते हैं। ये ना राजा के दरबार का फर्श है, इसके ऊपर ही न्यूक्लियस बैठता है, इसके ऊपर ही माइटोकॉन्ड्रिया बैठता है, इसके ऊपर ही ईआर बैठता है, हर कोई इसी के ऊपर बैठता है, ठीक है। और ये हल्का सा डॉटेड होता है, इसके ऊपर डॉट्स होते हैं, डिजाइन वाला फर्श है, प्लेन फर्श नहीं है।
ठीक है, मेरे समझाने के तरीके से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। ये साइटोप्लाज्म ना फर्श है, इसके ऊपर ही हर कोई बैठा रहता है, इसी के ऊपर पसरे हुए हैं सब, इसी के ऊपर बैठे हैं। अब ये साइटोप्लाज्म क्योंकि लिक्विड है भाई, लिक्विड तो फ्लो करके बह जाएगा, है ना, तो उसको समेट के रखने के लिए अब फर्श तो बन गया। अब कितना दरबार है वो भी तो डिसाइड करना है ना, फर्श तो पूरे महल का बना है, दरबार कितने में बनाना है वो डिसाइड करने के लिए दीवारें बनाई हमने इसकी, वो है सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारा लिक्विड है साइटोप्लाज्म, और सारा सेल इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड है। सेल मेम्ब्रेन से बाहर ना सेल है ना सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही सिर्फ सेल है, अंदर बाहर का कुछ नहीं है, बाहर अंदर का कुछ नहीं है। ये पूरे महल का फर्श है, पूरे महल का, ठीक है। पर इसमें से सिर्फ राजा को दरबार ना ये हिस्सा बनाना है ये। तो ये जो दीवारें बनी ना तीन, ये चार दीवारें जो बनी, ये इसकी ना सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर सारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसके अंदर सारा सेल बन गया। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, बाहर का ना अंदर कुछ है, अंदर का ना बाहर कुछ है। समझ आया? ठीक है। अब ये फूड वैक्यूल क्या है भाई? अब एक चीज बताओ, न्यूक्लियस ने सारा काम किया, सब कुछ किया, कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होता है? कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होता है ना हमेशा। भाई राजा के दरबार में काम चला, लोग आए, गंदे जूते से आ गया कोई, है ना, कोई ने, किसी ने खाना खाते खाते खाना गिरा दिया, गंदगी मच जाती है। उस गंदगी को स्टोर करने के लिए वैक्यूल होता है, और इसे हम फूड वैक्यूल कह सकते हैं और फूड वैक्यूल नहीं भी कह सकते। फूड वैक्यूल पता है क्या करता है? फूड वैक्यूल ना खाने को समेट के रखता है अपने पास ऐसे। वो कहते हैं सारा खाना, वो फ्रिज होता है इसके दरबार का, सारा खाना उसमें होता है, जिसको खाना चाहिए फ्रिज का दरवाजा खोला, ले थोड़ा सा तू ले ले, थोड़ा सा तू ले ले, ठीक है। एक चीज और होती है इसमें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा ना, इसमें दिखाऊंगा ना, उसका नाम लूंगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना, और नेट पे नहीं देखना सेल, अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, ठीक है। ना गूगल से फोटो देखनी सेल की, ना सेल के बारे में कुछ देखना, बस अभी आप समझ लो इतना ही सेल होता है। ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर ज्यादा गूगल के चक्कर में सेल ढूंढोगे ना, तो सेल ढूंढते ढूंढते खुद ही चकरा जाओगे कि ये क्या हुआ भैया, ठीक है। ओके, अब देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ लिविंग चीजों के और नॉन लिविंग चीजों के। चलिए, लिविंग, लिविंग के एग्जाम्पल बताइए एंजल मैडम। Plants, human being, animals. प्लांट्स, ह्यूमंस, आपने Humans. बोला एनिमल्स, चलो एनिमल्स भी मान ली मैंने। और भैया एक और। चलो अब बताओ नॉन लिविंग के। मैं बोलूँ लैपटॉप, मैं बोलूँ टेबल, Phone. मैं बोलूँ स्टोन पत्थर, मैं बोलूँ वाटर, ये सब नॉन लिविंग है, ठीक है जी। अब मैं आपको एक नई चीज के बारे में बताता हूँ जो है यूनिक। ये क्या हुआ? देखो यूनिक पता है क्या है? यहाँ पे यूनिक का मतलब ये है कि वो ना तो पूरे तरीके से लिविंग है, ना वो पूरे तरीके से नॉन लिविंग है। ये करते हैं, ये लिख लेना यूनिक का बच्चे, शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये हाफ डेड होते हैं और हाफ लिविंग भी होते हैं।
मतलब हाफ का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि अपनी जिंदगी के आधे टाइम में वो मरे रहते हैं, आधे टाइम में वो जिंदा रहते हैं। मेरा यहाँ पे ये हाफ डेड और हाफ लिविंग कहने का मकसद ये है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग की भी हाफ होती है और लिविंग की भी हाफ होती है। ठीक है, अब आप मेरे को एक चीज बताओ, इतने ऐसे यूनिक क्रिएचर कितने होंगे, कितने नंबर में होंगे? एक होगा, दो होगा, तीन होगा, बहुत सारे होंगे, कितने होंगे बताओ? या एक भी नहीं होगा? भैया आप बताओ, ये वाला तो नहीं पता मुझे। सोचो, एक तुक्का मारो, तुक्का। देखो, या तो हो सकता है एक भी ना हो, या होगा एक होगा, दो होगा, तीन होगा, या चलो पांच होंगे, 10 होंगे, कितने होंगे? कोई भी एक इनमें से, ये ऑप्शन है, इसमें से एक तुक्का मारो कोई भी। बोलो बोलो। भैया भैया शायद से एक होगा। एक होगा? बताओ फिर कौन सा होगा? एक, एक ही है, करेक्ट है, बिल्कुल बात आपकी सही है। ऐसा इस दुनिया में इकलौता एक ही जानवर है, आपका तुक्का बिल्कुल सही गया। एक ही इकलौती जानवर। चीज ऐसी है, जानवर नहीं अच्छा। मैं बोल सकता क्योंकि जानवर इज लिविंग। इकलौती ऐसी हाँ चीज है या एक हाँ। ऐसा क्रिएचर है भैया, नेचर ने ऐसी चीज बनाई है जो हाफ लिविंग है प्लस हाफ डेड है। और हाफ डेड और हाफ लिविंग का मतलब ये नहीं है अगर वो 50 साल है, उसकी लाइफ 50 साल है तो 25 साल मरा हुआ, 25 साल जिंदा है, ऐसे नहीं होता। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भैया दोनों की हैं। ऐसी सिर्फ एक चीज है जो आजकल नई बहुत चल रही है, वो है कोरोना वायरस। ठीक है, और कोरोना अच्छा। वायरस से मेरा मतलब है सारे के सारे वायरस। ओके। जो वायरसेस होते हैं ना, इनकी एक खास बात होती है, दे आर बोथ लिविंग। ये लिविंग भी होते हैं और ये नॉन लिविंग भी होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें यूनिक बोलते हैं। ठीक है, ओके। ओके। ये बात समझ आई क्यों उन्हें यूनिक बोला जाता है वायरसेस को? हाँ। इन्हें यूनिक बोलने का रीजन है, ये लिविंग और नॉन लिविंग कैसे होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लो मेरे रूम में एक हम्म, कोविड पॉजिटिव है। ठीक है, ओके। ये थोड़ा उदास है क्योंकि इसे कोविड हो रखा है। ये सी पॉजिटिव है, मतलब ये कोविड पॉजिटिव है। मान लो इसने स्नीज किया, इसने क्या किया? स्नीज किया, आछी। तो रूम में ना एक डोर था, उसके ऊपर एक हैंडल था, ऊपर खिड़की विड़की थी, सारी चीजें थी। इसने छींक दिया उठा के, ऐच्छी, बिना हाथ लगाए। बैड मैनर्स, हमें नहीं करना चाहिए, ऐसे बैड मैनर्स होते हैं। इसके अंदर थोड़े मैनर्स कम थे, कोविड पॉजिटिव था, बेचारा दुखी था, अकेला था कमरे में, इसने छींक दिया हवा में। एक वायरस इधर आया, एक वायरस इधर आया, एक वायरस इधर आया, एक वायरस इधर आया, एक, भैया 5 वायरस निकल गए इसकी एक छींक से। ठीक है, उसमें से क्या हुआ ना, एक वायरस ना यहाँ चला गया, एक वायरस जमीन में चला गया, एक वायरस इसके जूतों पे ही लग गया, एक वायरस दरवाजे के नीचे लग गया, एक वायरस दरवाजे के हैंडल पे लग गया। इसे डोर नॉब बोलते हैं। पांचों के पांचों वायरस चले गए। यहाँ वाला वायरस अगरबत्ती से मर गया, मुझे नहीं पता मरता है कि नहीं मरता, मान लो अभी मर गया, मर गया किसी भी रीजन से मर गया। उसने अगरबत्ती जलाई, वहीं पर जला के रख दी, इतनी ज्यादा गर्मी हो गई, वो मर गया बेचारा। इसके जूतों का था, इसके जूतों तले मर गया। ये फर्श वाला लाइजॉल से मर गया, ये दरवाजे के नीचे वाला ऐसी पोचे में मर गया, मर गए, ये चारों मर गए। अब पता है क्या हुआ? उसके बाद ये एक ना मरा नहीं, ये बच गया। इन सब पे सैनिटाइजर लग गया, सब मर गए, ये बच गया। इसकी किस्मत अच्छी थी। अब पता नहीं क्या हुआ, उस कोविड पॉजिटिव वाले के घर पे ना कोई आया ही नहीं बेचारा, वो भी घर छोड़ के चला गया। ये घर बंद पड़ा है 10,000 सालों से। ये 10,000 सालों से घर बंद पड़ा है अब। ठीक है,
ये वायरस यहीं का यहीं चिपका है, ये ढीठ वायरस यहीं चिपका है अभी भी। 10,000 साल बाद किसी ने आके इसके घर का गेट में से धूल झाड़ी गेट खोला, उसको कोरोना हो गया। उस बंदे को कोरोना हो गया जो 10,000 साल बाद आया था इसके घर पे। क्यों? क्योंकि इसके हैंडल पे कोरोना वायरस का पार्टिकल था और अभी भी उसने उसे टच किया, वो उसकी बॉडी में चला गया। अब पता है क्या हुआ, वो उसकी जब बॉडी में था, जब निकला हवा में आया, इस हैंडल पे चला गया, तो वो नॉन लिविंग हो गया। क्या हो गया? नॉन लिविंग होगा। वो ना मिट्टी की तरह चिपक गया उसके ऊपर जाके, वो डेड हो गया। इट इज डेड। अब जैसे ही एक दूसरे इंसान ने उसे टच किया, ये खुश था पहले, बाद में दुखी हो गया कि किसी भी कोरोना हो गया। पहले खुश था, खुशी खुशी आया, रे वाह घर मिला मुझे, तो इसे क्या पता था वहां पे फ्री में कोरोना भी मिला है। ये टकला था, इसके सर पे कम बाल थे, ठीक है, सिर्फ 8 बाल थे इसके सर पे। चलो एक 9वां भी दे ही देते हैं। तो पता है क्या हुआ, इसके ना हाथ पे लग गया कोरोना वायरस, इसके हाथ पे लग गया। मैं सिर्फ समझाने के लिए कोरोना बोल रहा हूँ, कहने का मतलब मेरा वायरस है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, बढ़िया से समझ जाना चाहिए। ये जो मिस्टर वायरस थे, मिस्टर वीर वायरस, ठीक है, बड़े बहादुर थे, 10,000 साल तक मरे हुए पड़े थे आराम से। भैया इन्हें जैसे ही बंदा मिला, इन्हें जैसे ही कोई होस्ट बॉडी मिली, होस्ट बॉडी मतलब क्या? कोई जिंदा आदमी जिसके अंदर ये घुस सके। ये सांड की तरह सींग ऐसे करके तैयार हैं, मुझे जैसी कोई जिंदा मिले मैं उसके अंदर घुसूं। दे आर रेडी फॉर इट। ठीक है, अब क्या हुआ, होस्ट बॉडी में दे आर रेडी टू एंटर, पर एक प्रॉब्लम हो गई छोटी सी। पता है क्या प्रॉब्लम हुई? भयंकर प्रॉब्लम हो गई। कहाँ चले गए? समझ नहीं आएगा। यही हो? थम्स अप करके बता दो यही हो। चलो आ गए वापस, ओके गुड गुड गुड, हाथ से भी कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी वीडियो ही देखता रहता हूँ। इसे होस्ट बॉडी मिल गई वायरस भाई साहब को। वायरस भाई साहब सीधा सींग मार के सीधा इसके अंदर। ठीक है, अब पता है क्या हुआ, इसकी बॉडी के हाथ के ऊपर एक सेल था जो इसका सेल था। अब ये जो वायरस है ये इसके सेल के अंदर घुस गया, इसने इसके सेल पे कब्जा कर लिया और ये लिविंग हो गया। अब ये लिविंग हो गया, इसलिए वायरस को हम यूनिक बोलते हैं। जब तक वो किसी नॉन लिविंग चीज के ऊपर है वो डेड है, वो नॉन लिविंग है। बट जैसे ही उसे कोई होस्ट बॉडी मिलती है वो लिविंग हो जाता है, वो लिविंग हो जाता है। अभी डेड था, अभी लिविंग हो गया, इसलिए उसे हम यूनिक बोलते हैं। ये यूनिक वाली बात समझ आई? ओके गुड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आप इस चीज को अच्छे से रिवाइज करोगे, जो मैंने हिंदी में आपको बातें समझाई आप ट्राई करोगे उन्हें इंग्लिश में खुद से लिखना। एक होमवर्क क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, वो आप अपने दिमाग में रखना, बाद में नोट डाउन करना। व्हाई वायरसेस आर यूनिक, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। व्हाई वायरसेस आर यूनिक, इसका प्रॉपर आंसर 3 मार्कर आंसर, अराउंड 3 मार्क्स का आंसर आप लिख के मुझे दोगे, आपका होमवर्क है आज का। अच्छे से नोट्स रिवाइज करोगे एंड यू विल सेंड मी द नोट्स बाय टुमारो आफ्टरनून, कल 12 बजे तक भेज देना, नो प्रॉब्लम। और आज मैं आपके पहले वाले नोट्स चेक करके आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा। ठीक है, ओके गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है।